गाइज गाइज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफलाइन एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो है। ठीक है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर को ऑफलाइन एग्ज़ाम 5 अगस्त से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ईवीएस का पहला पेपर है या जा एईसीसी का पेपर है। ठीक है, जहाँ जो भी आप में आप अपनी डेट शीट देख लेना एक बार आपका कब कब पेपर है। ठीक है, तो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है मैं पहले बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन एग्ज़ाम बच्चे काफ़ी डिमांड थी कि ऑनलाइन कैसे हुआ और ऑफलाइन कैसे हुआ है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन कैसे हुआ था और ऑफलाइन कैसे होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है ऑनलाइन तो ईजिली हो गया था सबका और ओपन बुक एग्ज़ाम था। ठीक है, तो ऑफलाइन का मैं बता दूं, देखो मैंने इंस्टाग्राम पे भी और क्या नाम है कुछ बच्चों से जो जिन पे मेरे मतलब कांटेक्ट हैं उनसे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब उन्होंने क्वेश्चंस बताए थे कि उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो वो सब मैं बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन उन्हीं का ये था कि पेपर डिफ़िकल्टी लेवल उनका कैसा होगा एग्ज़ाम का। ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करता है आपके, ये देखो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा पेपर का। तो ये देखो मैं बताऊँ, जब हमारे जो पोल साइंस में, क्योंकि पॉलिटिकल ऑनर्स से हूँ। ठीक है, तो कोर पेपर जो थे वो हार्ड आए थे। ठीक है, मैं सिर्फ पॉलिटिकल ऑनर्स की नहीं बात करूँ तो आई थिंक बीकॉम के भी स्टूडेंट जो होते हैं जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देकर आए थे, तो मैंने उनसे भी बात करी तो उनका भी बीकॉम वालों का भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हार्ड आया था। ठीक है, इको ऑनर्स का भी बच्चों का हार्ड आया था। तो मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे थे कि एईसीसी का तो आसान था, लेकिन अगर हम ज़्यादा पेपर हार्ड की बात करें तो कोर सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड आए थे। ठीक है, और एईसीसी थोड़ा हल्का आया था, मतलब इजी आया था। जी भी थोड़ा हार्ड आया था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोर से ज़्यादा हार्ड आया था। तो कोर सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड आया था हर मतलब हर कोर्स का। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और कोर मतलब और जो बीए प्रोग्राम के वो कॉम्बिनेशन। तो देखो कोर और कॉम्बिनेशन आप अपनी पकड़ अच्छे से बनाए रखना। ठीक है, ये आपके ऊपर है। देखो देखो डिफ़िकल्टी लेवल, अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना पढ़ के जाओ, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना। ठीक है, और पेपर का मीडियम क्या रहेगा, देखो पेपर का मीडियम जो है ये आपके क्वेश्चंस पेपर पर लिखे होते हैं। ठीक है, साइंस के कुछ कोर्स हैं जहाँ पे आपको खाली इंग्लिश में ही पेपर देना होता है। ठीक है, और आर्ट्स के कोर्सेज में मेंशन होता है क्वेश्चन पेपर पे भी कि आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हो पेपर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब मान लो ये जैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। तो आप जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है आंसर में बी रिटन इधर इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आप किसी में भी दे सकते हो, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी में भी पेपर दो, ये वाला एक सब्जेक्ट किसी में भी पेपर दे दो आप, हिंदी या इंग्लिश। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हो, सेकंड दूसरा क्वेश्चन हिंदी में लिख रहे हो, तीसरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हो, चौथा हिंदी में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आपका पूरा का पूरा या तो हिंदी में होना चाहिए या तो आप इंग्लिश में दो। ठीक है, और हाँ मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है, मतलब पूरे साल पढ़ाई इंग्लिश में करी है पूरे सेमेस्टर, तो आप हिंदी में पेपर दे सकते हो। या फिर आपने पूरा सेमेस्टर हिंदी में पढ़ा है तो आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो। ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आप किस में देना चाहते हो पेपर। लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे देख लेना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिया आप लोगों को, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है। ठीक है, हर उसमें लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा होगा। पेपर का मीडियम लिखा होगा। बस साइंस के कुछ कोर्स है जहाँ ये ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश में देना कंपलसरी है पेपर। ठीक है, और बाकी तीसरा जो है पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, ये सबका था, सबका क्वेश्चन था। ठीक है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, देख सकते हो उसे जाके। तो यहाँ पे मैं बता दूँ पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया आपका 40% होना चाहिए। मतलब आप जो पेपर देकर आओगे ऑफलाइन एग्ज़ाम, उसमें 40% आपके आना ज़रूरी है, जब भी आप पास माने जाओगे। मान लो 75 नंबर का आपका पेपर है तो 75 में से 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, या 100 नंबर का पेपर है तो आपको कम से कम 40 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। और बाकी मैं आ जाता हूँ टाइम ड्यूरेशन की। ठीक है, तो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो देखो क्या रहेगा। देखो टाइम का ड्यूरेशन क्या है, ये देखो टाइमिंग आपकी क्वेश्चन पेपर पे 3 घंटे रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है 3 आवर। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि 3.5 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे। देखो ओबी और ऑफलाइन में दोनों में बहुत फ़र्क है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो 4 सेमेस्टर और जो 6 सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था अभी मई और जून में, तो उन्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया था, इसलिए क्योंकि उनका क्या नाम है, पढ़ाई जो थी आधी 50% ऑनलाइन हुआ था उनका सिलेबस कवर। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया था डी यू की तरफ से। लेकिन आपका जो है 1 अप्रैल से
1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हुआ था, आपका ऑफलाइन हो गया था क्योंकि फरवरी में कॉलेज खुले थे, तो पूरा सेमेस्टर आपका ऑफलाइन हुआ है। तो जो टाइम आपका है पेपर का वो आधा घंटा रहेगा, 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आपके पेपर पे लिखा रहेगा। अब 3 घंटे में क्या होता है, आपको आंसर शीट मिल जाएगी। मान लो मेरा पेपर है 9 बजे, ठीक है। अब 9 बजे पेपर है तो इसका मतलब ये है कि आपको 8:30 बजे आपको कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। और 10 मिनट पहले, आई थिंक 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट कैसे होती है, आंसर शीट जैसा आपने देखा होगा सीबीएसई का पेपर देख कर आए हो, या जो आपने 12th में पेपर दिया था एचबीएससी या जिस बोर्ड से थे, ठीक है, तो आप यूपी बोर्ड से थे, तो आपने जिस बोर्ड में मतलब पेपर दिया था तो वहाँ पे एक फ्रंट होता है जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड आपका कोर्स ये सब फिल करना होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, ड्यू लिखा हुआ होता है ऊपर, और फिर आपको यहाँ पे आपको अपना कोर्स, अपना नेम, एडमिट कार्ड की डिटेल, एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ और कोर्स और कौन सा पेपर है आपका, ये सब फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो 10 से 15 मिनट में आपको टाइम दिया जाता है, सिर्फ आंसर शीट दी जाती है। आपको 9 बजे पेपर है तो 9 बजे करेक्ट आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। क्वेश्चन पेपर आपको ठीक 9 बजे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिले, नहीं। तो आपको आंसर शीट तो 10 या 15 मिनट पहले मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको टाइमली मिलेगा, एकदम तुरंत आके। जैसे सीबीएसई बोर्ड आपने देखा होगा 12th में क्वेश्चन पेपर तुरंत आता है, तुरंत बढ़ जाता है, ठीक है, टाइम से आता है वो भी, ठीक है, टीचर लेकर आते हैं। तो ऐसे ही होता है ड्यू में भी, ठीक है, कोई मतलब चेंज नहीं है। और बाकी आपको मैंने बता दिया, जैसे भी है आप पेपर जल्दी आना, मतलब जल्दी पहुंच जाना कॉलेज, ठीक है, आधे घंटे पहले एंट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब बाकी पेपर की चेकिंग कैसे होगी, देखो पेपर चेकिंग कुछ नहीं कह सकते, लीनियंट होगी, हार्ड होगी, कैसे होगा ये तो इस बार डिपेंड करता है, ठीक है। तो पेपर चेकिंग का तो कुछ नहीं कह सकते, ये टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ थी, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था प्रीवियस ईयर का, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो देखो प्रीवियस ईयर पेपर देखो इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने बिल्कुल भी मतलब पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 5 साल के, ठीक है, मैं 10 साल के नहीं कह रहा यहाँ, 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा रिवाइज हो रहा है, उसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो कि कौन सा रिवाइज हो रहा है, ठीक है, और 50% सिलेबस कम से कम कवर कर लेना, और हो जाएगा आपका क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर देखना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, और मैंने अपने ग्रुप्स में और टेलीग्राम पर भी मतलब क्वेश्चन पेपर भेज रखे हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, लेकिन यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर करके जाना, ठीक है, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बहुत एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और बाकी आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर नहीं मिलेंगे, मैं बता दूं, ठीक है। अब बाकी पेपर की देखो टाइमिंग क्या रहेगी, पेपर की देखो जो टाइमिंग है वो मैंने पेपर ड्यूरेशन मैंने बता दिया, जो टाइम है वो 3 घंटा रहता है, लेकिन पेपर की टाइमिंग आपकी डेट शीट पे मेंशन होता है, ठीक है। डेट शीट के ऊपर आप जब देखोगे तो सबसे ऊपर मेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, डेट शीट पे। और बाकी 1 आंसर मिनिमम, देखो ये अभी क्वेश्चन आया था मेरे पे कि एक आंसर कितने पेज में कम से कम लिखें, ठीक है। तो एक आंसर के लिए देखो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन ही मान लो एक क्वेश्चन है और 4 ही पेज से ज़्यादा हम लिख ही नहीं सकते, तो आप 10 पेज उसके लिए मत करो, आप पे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, यह है कि जब मैंने ऑफलाइन पेपर देकर आया था तो मैंने 10 पेज तो लिखे थे मिनिमम, मतलब एक आंसर 10 पेज में मैंने अपना खुद लिखा है, 10-10 पेज में, ठीक है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मैंने 8 पेज में 7 पेज में लिखा हो, लेकिन मैक्सिमम मैंने 10 पेज में लिखे थे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पेज पे लिख रहे हो, और क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा। सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मैं जो भी पूछा है वो आ भी जाएगा उतने में या नहीं, ठीक है, फालतू बात मत लिखना ज़्यादा, ठीक है। बाकी ये आपके ऊपर है, लेकिन हाँ ये 10 पेज तो मैं लिख कर आया था, बाकी आप 6-7, लेकिन मिनिमम समझो आप कम से कम 6 पेज तो होने चाहिए, ठीक है। हर टीचर यही बोलते हैं 6 पेज कम से कम होने चाहिए, तो 6 पेज तो कम से कम लिखना। बाकी ये आपके ऊपर है कि आपको टाइमिंग कितना मिलता है, और लोग कहेंगे कि लिख नहीं पाते हैं ऑफलाइन में, तो देखो हो जाता है, ठीक है, पढ़ के जाओगे लिख लोगे, ठीक है। बाकी मैं बता दूं गर्ल्स एंड बॉयज़, ये भी क्वेश्चन आया था कि मतलब गर्ल्स के लिए अलग होगा या बॉयज़ का पेपर अलग होगा या एक साथ होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो देखो गर्ल्स और बॉयज़ और मॉर्निंग और इवनिंग का जो सवाल था, मैं पहले बता दूं गर्ल्स और बॉयज़ एक ही साथ होता है सबका पेपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का दोपहर में होगा बॉयज़ का इसमें होगा, नहीं,
आपकी डेट शीट पे टाइम मेंशन है, उसी टाइम पर आपका पेपर कंडक्ट होगा, ठीक है। और गर्ल्स बॉयज़ एक ही साथ पेपर होता है, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर आगे होगा, आप देखो कि आपका कौन पीछे आपके बैठा हुआ है, कौन आगे बैठा है, आपको पता चल जाएगा। मॉर्निंग टाइमिंग, इवनिंग आपको लिखी हुई होती है, ठीक है। बीए प्रोग्राम जाके देखोगे तो उसका आपका आफ्टरनून में है शायद पेपर, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना पेपर की टाइमिंग। पेपर आपको 3 ही घंटे रहेंगे। और बाकी एग्ज़ाम सेंटर सबसे मेन था, क्वेश्चन में लिखना भूल गया एग्ज़ाम सेंटर वाला। तो एग्ज़ाम सेंटर मेरे पे ये आया था अभी कि एग्ज़ाम सेंटर हमारा कहाँ पड़ेगा। तो देखो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपका कॉलेज में ही होगा एग्ज़ाम, ठीक है। और अगर आप ड्यू सोल के स्टूडेंट हो तो देखो आपका एग्ज़ाम सेंटर आता है जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। आई होप 4 से 5 दिन लगेंगे एडमिट कार्ड में। जब भी आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड पर आपका सेंटर मतलब लिखा होता है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर लिखा होगा और आपके पेपर लिखे होंगे। और जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनका मैं बता दूं, तो उनका पेपर उन्हीं के कॉलेज में कंडक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि बाहर जाता है, ठीक है। हाँ, और यही चीज़ें हैं, ठीक है। और ये पेपर चेकिंग में एक चीज़ मैं भूल गया कि पेपर चेक होते कहाँ हैं, ये भी सवाल था कि मतलब कॉलेज के बाहर चेक हो गए या कॉलेज के टीचर चेक करते हैं, कौन करता है। देखो, मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि जी का पेपर और ACC का पेपर कहाँ चेक होता है, लेकिन मैं कुछ टीचरों से मैंने बात करी थी और जो मेरे को पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो उन्होंने ये कहा था कि जी का पेपर तो कॉलेज में चेक होता है और ACC का भी कॉलेज में। ACC का तो मतलब होता ही है कॉलेज में चेक, ये तो हर टीचर बताते कि ACC का कॉलेज में चेक होता है पेपर, ठीक है। जी का कुछ कहते हैं कि बाहर होता है, कुछ कहते हैं कि कॉलेज में होता है, ठीक है। और बाकी जो कोर पेपर है और कॉम्बिनेशन पेपर है, तो क्या होता है, कोर और कॉम्बिनेशन मान लो ड्यू के किसी भी कॉलेज में जा सकता है। मान लो लाइक मैं देशबंधु कॉलेज से हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर है या जो आंसर शीट है मेरी, वो हो सकता है मिरांडा हाउस में चेक हो रही हो, मिरांडा हाउस के टीचर चेक कर रहे हो, या हो सकता है क्या नाम है मैत्री कॉलेज के कालिंदी कॉलेज में जा रहा हो पेपर। तो कोर और कॉम्बिनेशन के तो ये 100% है कि बाहर जाता है पेपर। बाहर का मतलब ड्यू के किसी भी कॉलेज में जा सकता है। लेकिन जी के कुछ टीचर कहते हैं कि कॉलेज के अंदर चेक होता है, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, ठीक है। और ACC का तो हर टीचर बोलते हैं कि ACC का जो पेपर है वो हम ही चेक करते हैं, ये टीचर बताते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो डराने के लिए बताते कि क्या है, लेकिन मैंने कंफर्म पूछा था तो वो बता रहे थे, ठीक है। बाकी मैंने नोटिस वगैरह देखे थे, तो ऐसा मुझे कहीं नोटिस नहीं मिला है चेकिंग के ऊपर कि कहाँ पेपर चेक होते हैं। मैंने काफ़ी ट्राई करा, ठीक है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं बता दूंगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको। क्योंकि यार हर चीज़ पे वीडियो बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक पे। तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी अब